हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे कि गांव में गोधन कैसे पाथी जाती है और गोधन क्यों बनाई जाती है। ये कथा भी हम आपको सुनाएंगे और ये कैसे कैसे करके बनाए जाते हैं ये भी दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये गोबर से बनती है और ये नीचे जो है इसके नीचे कट्टा इसलिए बिछाया गया ताकि नीचे का फर्श जो है वो ख़राब ना हो। और इसके साथ एक मटका भी रखा जाता है पानी का भर के, और ये प्योर जो है गोबर से बनती है। तो आप देख रहे हैं कैसे इसमें पहले जो है गोहे जिनको गोस्से भी बोलते हैं, ये पाथे जा रहे हैं। इसको गोबर पाथना बोलते हैं। सबसे पहले ये बनेंगे। तो ये क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे एक कहानी है। जब श्री कृष्ण जो थे अपने गोकुल में रहा करते थे तो उस वक्त वहाँ के वासी जो हैं वो इंद्र भगवान की पूजा किया करते थे। तो श्री कृष्ण ने अपने पिता से पूछा कि आप इनकी पूजा क्यों करते हो। उनके पिता ने कहा कि इंद्र देव जो हैं वो बारिश करते हैं जिससे हमारे खेतों में अन्न पैदा होता है और उससे हमारे घर में सुख समृद्धि भी आई रहती है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप इनकी पूजा रोक दीजिए और एक पर्वत उनको दिखा दिया कि तुम इसकी पूजा करो। तो पर नंद बाबा उनके पिता थे, वो गांव के सरपंच थे, तो जो वो बोलते थे वही हुआ करता था। तो उन सब लोगों ने उनकी पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। तो पर्वत पे जो भी कुछ चढ़ाया जाता, श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो गोवर्धन पर्वत तो खा भी रहा है। वो श्री कृष्ण उठा के खा जाते और कहते कि तो देखो गोवर्धन पर्वत खा भी रहा है, तुम्हारे इंद्र देव तो कुछ खाते भी नहीं हैं और ये देखो कैसे पर्वत खा रहा है। तो लोगों की भी आस्था बढ़ गई कि हाँ हमारी पूजा हो रही है, हम पूजा कर रहे हैं, हमारा भोग भी सारा ग्रहण हो रहा है और ये तो बड़ा अच्छा है भाई, इससे हमारे घर में अन्न उसकी समृद्धि होएगी। इंद्र देव तो कहीं भी हमारी वो नहीं करते। तो उसके बाद इंद्र देव ने जब देखा कि गोकुलवासी जो हैं इस तरह से यहाँ की पूजा कर रहे हैं और मतलब मेरे को उन्होंने त्याग ही दिया, तो उन्होंने क्या बोलते हैं वो रुष्ट हो गए। रुष्ट होने के बाद उन्होंने इतनी तेज़ बारिश की कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, इस टाइप से आ गया। तो अभी हम रोकते हैं। ये देखो ये जो है ना गोस्से पाथने 9 गोस्से पाथ दिए हैं और इनके ऊपर चुंडियाँ बनाई जा रही हैं, ये सारी छोटी छोटी। ठीक है, फिर जब वहाँ बारिश होगी, पूरी बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के बाद सारे देखते भाई अब कैसे बचे। फिर वो कृष्ण के पास जाते हैं कि आपने तो कहा था हमें पूजा करो, हम पूजा कर रहे हैं और अब हमारे साथ ये इतना प्रलय आ गया, हमारी जान बचाओ, ये करो। फिर श्री कृष्ण ने इतना बड़ा पर्वत जिसकी परिक्रमा आज लोग करते हैं वहाँ जाके, उसको अपनी छोटी उंगली पे, चिटकी उंगली जैसे बोलते हैं, उसको पूरे को उठाया और सभी ब्रिजवासियों को कहा कि तुम इसके नीचे आ जाओ, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और सभी उसके नीचे आ गए, सभी बारिश से बचे। फिर इंद्र देव की भी जो उनके अंदर घमंड आया हुआ था वो टूटा। फिर उससे हर साल जो है इस दिन गोवर्धन पर्वत को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने उसको गोवर्धन पर्वत को अपनी चिटकी उंगली पे उठाया था। तो ये गांव में सुख समृद्धि के लिए करते हैं। जैसे कि गोबर होता है वो शुद्ध माना जाता है, तो इसलिए गोबर का बनाया जाता है, क्योंकि गाय का गोबर होता है वो शुद्ध माना जाता है और इससे इसकी पूजा की जाती है यहाँ पर। तो सुबह जैसे इसको जब बनाते हैं, गोधन पाथने से पहले ही कपड़े धो लिए जाते हैं, उसके बाद नहीं धोने चाहिए कपड़े जब तक गोधन की पूजा नहीं होती, ये सरकती नहीं। इसको सरका के फिर वो आटे और हल्दी का वो बनाया जाता है डिज़ाइन, और उसमें दीपक बाला जाता है, पानी से धोया जाता है इसको। फिर उसके बाद जो है कपड़े धो सकते हो आप। तो उससे पहले कपड़े नहीं धोने हैं जब तक इसकी पूजा नहीं होती। तो अब ये जो है गोधन का सिर बन रहा है। सिर बनते हुए आप देख रहे हो कैसे इसमें गोधन का सिर बन रहा है। और ये सिर के साथ साथ अब इसके बनेंगे बाल। यहाँ पर ये देखिए छोटा छोटा ये लिया जा रहा है, इसके बाल बनेंगे। तो आप देख रहे हो ये एक पारंपरिक रूप से जो मतलब नेचुरल हर मतलब शुरू से बनी आ रही है वो गोधन हम आपको दिखा रहे हैं। इसी टाइप की गोधन बनती है गांव में।
आजकल वैसे सब कृष्ण के उसकी बनाने लग गए, कृष्ण पूरी रंगोली बनाने लग गए, कलर भी उनके ऊपर सारा डालते हैं, बिल्कुल कलरफुल सी बनाते हैं। पर जो पारंपरिक गोधन होती है वो यही होती है, इसी को पूजा जाता है। अब ये गोधन के बन रहे हैं हाथ, हाथ बनेंगे, इसकी उंगलियां भी बनेंगी इधर से। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इसके हाथ बनाए जाते हैं। तो श्री कृष्ण के नाम की होती है। और ये जो है कार्तिक मास की प्रतिपदा को मनाया जाता है। मतलब अमावस की दिवाली होएगी तो अगले दिन प्रतिपदा तिथि लगेगी, तो प्रतिपदा तिथि को ये मनाया जाता है। दिवाली के दिन जैसे अमावस होती है तो पितरों की पूजा करते हैं, फिर उससे अगले दिन जो होती है वो प्रतिपदा तिथि आती है, तो उस दिन ये मनाया जाता है। अब ये इसके बन रहे हैं दोनों हाथ। और इसकी पूजा हमेशा रात को होगी। अब ये सुबह बना के रख दिया है, इतना ये सूखेगा धूप में। और इसमें इसके साथ रखा जाता है गन्ना, और जितने भी औजार होते हैं उन सब की पूजा होती है। धूप जलती है, दिया जलता है, और साथ में आपको एक छोटी मटकी दिखाई थी, वो पानी की भर के रखी जाती है इसमें। और खाना जैसे यहाँ पर बनता है हलवा, पूरी, छोले, बहुत सारा मिनसा जाता है। ये रही वो मटकी जो पानी की भर के रखी जाएगी, ये तैयार करके रखी हुई है पहले ही। और उसको मिनस के उस पर कुछ पैसे रख के लड़के को दिया जाता है, क्योंकि हर उस त्यौहार पे लड़कियों को ही मिलता है सब कुछ, तो इस त्यौहार पे लड़कों को भी मिलता है। अब इसके बन रहे हैं पैर। दोनों साइड इसके पैर बनेंगे। नौ अंक शुद्ध माना जाता है, इसलिए 9 बना दिया। एक सिमेट्री सी भी बन जाती है बीच में, इसलिए 9 गोसे रखे गए हैं इसमें, सिमेट्री सी बनी रहेगी। श्री कृष्ण जैसे दिवाली है उस दिन श्री राम घर पर आए थे, और श्री कृष्ण ने इसको उठाया था गोवर्धन पर्वत को, इसलिए ये गोधन मनाई जाती है। तो आप देख रहे हैं ये कैसे कितनी सुंदर तरीके से इसको बनाया जा रहा है। अब बनेंगे जो गाय और भैंस, गाय के बच्चे को बछड़ा बोला जाता है और भैंस के बच्चे को कटड़ा बोला जाता है, तो उनको कटड़ू बछड़ू बोल देते हैं। तो जब पैर बन जाएंगे पूरे तो उसके बाद बनेंगे कटड़ू और बछड़ू, वो बीच में बिठा दिए जाएंगे गोधन के, गोधन के बीच में बैठेंगे वो। ये बन रहा है दूसरा पैर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक भी चीज़ स्किप ना हो और आपको पता चले कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। ये बन रहे हैं कटड़ू और बछड़ू। अब कटड़ू बछड़ू के साथ साथ बनेगी, ये बन रही है एक लेडीज़ जो है दूध बुलाने वाली मशीन से दूध बुलोएगी। तो इस जो अगर किसी के घर में दूध बुलाने वाली मशीन होती है तो वो भी इसके साथ रखते हैं पूजा में। और ये वैसे ही बनाया है कि एक लड़की जो है, लेडीज़ जो घर की बहू होती है, वो दूध बुलो रही है, वो चीज़ यहाँ पर बन रहा है। ये देखो, ये दूध बुलो रही है रस्सी से, और इसके ऊपर इसके चुनरी बिछाई जाएगी।
ये इसके बन गए हाथ और नीचे बन गया ये दूध बुलाने वाली मशीन। और अब इसको उड़ा देंगे चुन्नी। ये चुन्नी उड़ा दी। अब इसके साथ बनेगा इसका हसबैंड होता है, जिसको आली बाल्दी भी बोल देते हैं, हसबैंड होता है वो, यहाँ पर इसके साथ बिठा दिया गया है। तो इस तरह से हमारी पूरी गोदन बन के तैयार है। बहुत ही अच्छे तरीके से मम्मी ने इसको बनाया है और ये गांव की पारंपरिक गोदन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और अगर आप हमसे और भी इस टाइप की वीडियो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।